दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर स्वागत कर रहा हूं विश्व के तमाम हमारे दर्शकों का। और आज हम एक खास विषय लेकर के आए हैं, कार्टून ने बदली जिंदगियां। राजेंद्र वर्मा खूबड़ू के द्वारा बनाए गए कार्टून और उन कार्टूनों से जेबीटी के जो जीवन थे वो कैसे बदल गए हैं, हम इनसे पूछेंगे। तो राजेंद्र भाई, ये बताएं कि जो जेबीटी के ऊपर आपने कार्टून बनाए, इनका थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रभाव क्या रहा। परवाना जी, जब ये जेबीटी आंदोलन चल रहे थे, जेबीटी टीचर्स के, दरअसल वो सरकार ने जो ना भर्ती तो कर लिए थे, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए थे। अब निश्चित है भाई, खफा होना तो ज़रूरी है जी कि उनको ज्वाइनिंग लेटर देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस विषय को लेकर उन्होंने इनके ग्रुप ने आंदोलन शुरू किए और आंदोलन काफ़ी रूप ले चुका था, कई तरह के रूप ले चुका था। पहले तो उन्होंने इस संगठन ने, जेबीटी जो संगठन है, इन्होंने बिल्कुल आप एक तरह से कहिएगा कि बड़ी पोलाइटली सरकार के सामने जो ना ये बात रखी कि हमारे ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएं, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ये बड़ी स्ट्रिक्ट जो ना उस पर स्थिति पर खड़ा हुआ, आंदोलन शुरू हुए क्रिटिकल सिचुएशन में, और सरकार को इनके ऊपर लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, इस तरह के ये आंदोलन को रोकने के लिए करनी पड़ी। लेकिन वे अपने उस पर ध्येय पर अडिग थे। इस दौरान इन्होंने क्या किया, विरोध स्वरूप सामूहिक रूप से इन्होंने अपने बाल भी मुंडवाए थे, सिर मुंडवाए, और पॉलिश की, गाड़ियों के, आते जाती गाड़ियों के शीशे साफ किए ताकि भाई सरकार के पास संदेश पहुंचे। लेकिन सरकार नहीं टस से मस हुई। तो उस दौरान मैं कार्टून तो और दूसरे मुद्दों पर बना ही रहा था, तो बैठे बैठे मेरा ध्यान इस विषय पर गया जी कि एक कार्टूनिस्ट का, मेरे मस्तिष्क में एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या कार्टूनिस्ट का एक यही ध्येय होता है कि भाई एक कोई ना कोई एक मुद्दा लिया और अपना निर्वहन कर दिया, मुद्दा बना दिया, कार्टून बना दिया और बाकी ड्यूटी पूरी। अब मैंने देखा कि ये ज़्यादती है सरकार की। उनको जो भर्ती कर लिया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे, और उसके विपरीत जो है ना उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो आप मानिएगा, मैंने कुल मिलाकर 8-10 कार्टून बहुत बेहतरीन इस विषय पर बनाए, इनके सपोर्ट में बनाए। थोड़ा दिखाएंगे आप हमारे को? हाँ, अब देखिए, ये जो कार्टून है, ये स्क्रीन पर जो कार्टून है जी, ये दरअसल बिल्कुल परिणाम का कार्टून है। इस संगठन ने क्या किया कि मेरे सभी कार्टून्स इकट्ठे किए। अच्छा। और इन्होंने हाई कोर्ट में जब अपील की या इस केस को वहाँ पर लेकर गए, तो मेरे कार्टूनों को भी वहाँ पर रखा, पार्टी बना दिया आपके कार्टून। ठीक है। तो फिर हाई कोर्ट ने कुछ नरमी दिखाई और इनके जो है ना, इनके उसमें फैसला दिया कि तो सरकार के नेता नहीं गुस्सा हुए तेरे पे? परवाना जी, इन चीज़ों तक मैं क्या डरा हूँ इनमें। बीच बीच में कई बार डराया भी गया था। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा कि भाई जीवन एक बार मिलता है, और क्या बात है, और खाम में तलवे चाट कर, हालांकि लोग मुझ पर जो ना काफ़ी आरोप भी लगाते रहे, हाँ। किसी न किसी रूप में, हाँ। लेकिन मैं पूरे तर्क के साथ उत्तर दिया करता था और उसको खुल के बोलते था, तो तू मेरे सामने आ, मैं तेरे को तर्क देता हूँ। इसका बताओ जरा। ये है परवाना जी, जब ये फाइनल हो चुका था, इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके थे। अच्छा। सरकार ने कोर्ट के आधार पर तय कर लिया कि इनको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाए। अच्छा। अब ये जो दिखा रहा हूँ मैं इसमें, ये देखिए, इस बंदे के हाथ में एक नियुक्ति पत्र है। हाँ। इस पर लिखा हुआ नियुक्ति पत्र, और हर चीज़ का महत्व है इसमें, हर लाइन का। ये ऐसा कार्टून है कि व्यर्थ में नहीं बनाए गए हैं, जो कुछ एस्पेक्ट्स उसमें व्यर्थ में बना दिए जाते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है। पीछे इसके ये जो जेबीटी के ज्वाइनिंग लेटर्स का ढेर है,
हाँ। ज्वाइनिंग लेटर का ढेर इसमें है, हाँ। और इसके हाथ में जेबीटी का ज्वाइनिंग लेटर है, और इसके बीच में आप देख रहे हैं एक गुलाब है। हाँ, इस और ये जो गुलाब है, ये इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर कि काफ़ी मशक्क़त के बाद, इतने परिश्रम के बाद, लाठियाँ खाने के बाद, पानी की बौछारें और लाठी चार्ज होने के बाद ये लेटर मिले हैं। और ये सामने जो है, ये आप देख रहे हैं, ये हैं जेबीटी टीचर्स जिन्होंने ये आंदोलन किया था। लत्ते पाट रहे हैं। हाँ, इसके कुर्ता भी पाट रहा है, पजामा भी पाट रहा है, और इसके गले में आप जो देख रहे हैं ना, ये है अनुभव, पानी की बौछारें और लाठी चार्ज। क्या बात है, अनुभव जबरदस्त है। यदि आप देख रहे हैं ना कि भाई अब ये खुश हुए इस ज्वाइनिंग लेटर को देख के। डांडी भी नहीं बना रहे वैसे। बड़े बुरी हालत थी बेचारों की। हाँ। तो अब यही जो टीचर है, हाँ। ये जो है, ये बंदा ये कह रहा है, इसका डायलॉग है, हाँ। ये कह रहा है कि ज्वाइनिंग ने रंगाए दिए, उत्तर बोल यानी ऐसी तैसी कर दी। हाँ। घने दिना में मास्टरी का यकीन होगा भैया। यानी ये जो ज्वाइनिंग हमें मिली है ना, इसने पहले तो हमारा हम रंगाए दिए, जहाँ गणाए दिए, और अब हम मास्टर लगे भी के ना, तो बहुत दिनों में जाके यकीन होगा कि भाई हम कि मास्टर भाई हैं। मास्टर। तो इस तरह से मैंने इसमें दिखाया ये। और आप यकीन मानिए, जब इनको ज्वाइनिंग लेटर मिले तो इसके बाद क्या हुआ कि इनका संगठन मेरे पास आया, मिठाई का डिब्बा लेकर घर पे आया और मुझे बधाई दी। मिठाई बाद में खुआऊंगे, पहले थोड़ा हम फ्लैशबैक में चलें। जी। कुछ एक पुराने जो है ना, जो आपने इसके अलावा बना रखे हैं। हाँ। एक दो कार्टून और देखा ना, बड़ा मजा है। तो अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये जेबीटी भर्ती प्रकरण की दूसरी सीरीज का ये दूसरा कार्ड। हाँ। इसमें भी क्या दिखाया गया है, ये देखिए, कि ऊपर सूर्य को दिखाया गया, यहाँ सूरज को दिखाया मैंने, और सूरज के बीच में लिखा हुआ संघर्ष, और नीचे छाते के नीचे बैठे हुए जेबीटी टीचर्स। अब ये कार्टून है ऐसा जिसमें कोई कमेंट नहीं है, और यही कमेंट, यानी यही सिर्फ जो मूक कार्टून जिसको बोलते हैं, यही अपने आप में सब कुछ। इस संघर्ष के सूर्य से ही निकलकर एक छतरी आई, और जिसके नीचे जेबीटी के जो ये कैंडिडेट्स हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला, वे बड़े खुश हैं और इसके नीचे बड़ा आराम महसूस कर रहे हैं। अब ये आराम महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पुलिस की लाठियाँ खाई, वाटर कैनन की बौछारें इनको सहन करनी पड़ी, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी सूरत में, किसी भी मौसम में। तो इसके बाद इनको जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है वो इनके लिए एक तरह से सुखदायी है और इनको छांव देने वाला। चोटी वाला क्या कर रहा है इसमें भाइयों? चोटी वाला, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कई बार चोटी वाला सीधा कमेंट करेगा, लेकिन इसमें ये इसके एक्सप्रेशन, जब ये चुप रहता है तो इसके एक्सप्रेशन ही इसकी कहानी कहते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अब इसमें आपने देखा होगा, अब ये देखिए, इसमें ये अचंभित है। अचंभित का मतलब ये है, ये खड़ा खड़ा ये देख रहा है, और ये आम आदमी का प्रतीक है चोटी वाला। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी भी कार्टूनिस्ट का जो कैरेक्टर होता है वो आम आदमी की आवाज़ होती है। आम आदमी का जो सोचने का तरीका होता है वो इसके अंदर जो है ना वो पेश करता है। अब ये इसमें आश्चर्यचकित है कि ये अचानक कैसे हुआ। सरकार तो इतनी सख्त थी और लाठी चार्ज भी हुए, और चलो, लेकिन आखिरकार चलो इनका संघर्ष काम आया और इनके फेवर में ही इसके एक्सप्रेशन से बड़ा अच्छा हुआ। ये इस तरह से है रहा, अलग अलग सिचुएशन के अनुसार इसके अलग एक्सप्रेशन होते हैं। इसके बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये पूरा प्रकरण, ये देखिए,
नियुक्ति पत्र इन सबको प्राप्त हुए जेबीटी टीचर्स को। इसके बाद ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जेबीटी संगठन के कुछ इसमें मुखिया नाम मुझे शायद इतना याद नहीं है, तो शायद रणबीर जी हैं और दूसरे पवन चमार खेड़ा शायद नाम है इनका, काफ़ी साल की बात हो चुकी है। तो ये स्पेशली इन्होंने फेसबुक पर अपनी नियुक्ति पत्र की खुशी जाहिर की थी और मैंने नीचे मजाक में कमेंट कर दिया कि मिठाई अकेले अकेले खा गए भाई तुम। अच्छा। तो ये रणबीर जी का इसमें कमेंट आया, जी चिंता ना करो घर पे ही आऊँगे। तो ये वाकई में मुझे यकीन नहीं था कि आएंगे, तो वाकई में ये मिठाई के डब्बे लेकर मेरे घर पे आए और मुझे जो है बधाई दी, मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारे लिए इतना संघर्ष किया। और आज भी कई बार जेबीटी इस तरह का कोई प्रकरण आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कई लोग मुझ पर पक्षपाती कार्टूनिस्ट होने का लेवल लगाते हैं। तो बीच में जो जेबीटी टीचर्स वो अपना कमेंट ठोक देते हैं बीच में कि क्या बात कह रहे हो तुम, ये वही खोबड़ू जी हैं, यही वर्मा जी हैं जिन्होंने हमारी लड़ाई, हमारे हक के लिए लड़ी और आज इनकी बदौलत हमें जो है ना हम ड्यूटी पर हैं। तो ये अपने आप में परवाना जी बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा प्रतीक क्रेडिट दिया उन्होंने आपके समर्पण भाव को। जी। तो ये उस दौरान के ही चित्र हैं जब उन्होंने मेरा धन्यवाद किया आकर के, और इससे बड़ी खुशी मैं नहीं मानता परवाना जी कि जो फलीभूत हो। ये खुशी भी है, सबसे बड़ी दौलत भी है। दोस्तों, ये आपने एक कार्टूनिस्ट के सफ़र को देखा, औरों के दर्द को। कहते हैं कि दूसरों के दर्द को देखकर हमदर्द अपना भूल गए। इनके बनाए हुए कार्टून लोगों की ज़िंदगियां बदल देते हैं और ये जेबीटी का आंदोलन और उनकी नियुक्ति पत्र आपके सामने इसका एक जीवंत उदाहरण है। संघर्ष का सफ़र चलता रहता है। तो मैं राजेंद्र वर्मा खोबड़ू जैसे महान कार्टूनिस्ट को वंदन करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि इन्हें और सामर्थ्य और शक्ति दे। इनकी कला के अंदर माँ सरस्वती अपनी और दक्षता प्रदान करे, ताकि आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियाँ जब इस कला को देखें तो अनुसरण करें कि कलाकार की कला इस प्रकार से दूसरों की ज़िंदगियां बदल देती है। तो फिलहाल आज इसी कहानी के साथ में मैं आपको नमन करता हूं। सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि दोस्तों फिलहाल तो दीजिएगा इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नई कहानी के साथ में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना। दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा खोबड़ू, जिसे अभी तक आपने सिग्नेचर के रूप में देखा, आज आपके सामने हूँ। मुझे हर रोज़ प्रातः 8 बजे सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर देखेंगे। ज्ञान ज्योति दर्पण वेबसाइट पर, फेसबुक सत्य साधना पर नियमित रूप से हम मिलेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, और हाँ, इसके साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अनछुए पहलुओं पर हम मिलते हैं, मनोरंजन भी करेंगे उसके साथ, और आपको कार्टून बनाने की कला से भी अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।